आदाब व सलाम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और कब्रिस्तान का मामला। किसी भी मजहब का मानने वाला शख्स कब्रिस्तान या शमशान भूमि के ताल्लुक से संजीदा रहता है, गंभीर रहता है, क्योंकि हर इंसान की ये आखिरी मंजिल होती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने वफात की आड़ में क्या कब्रिस्तान, क्या शमशान भूमि, सबको अपने दांव पर लगा देते हैं। दरअसल ये लोग ईमान और अकीदे वाले नहीं होते। इनके सामने बस होता है अपना जाती मफाद, लेकिन इस जाती मफाद को हासिल करने के लिए वो कौम की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच खाने में भी हिचकिचाते नहीं। नाजरीन, आप जानते हैं कि कई कब्रिस्तानों की जमीनों पर मुसलमान काबिज हैं, तो कहीं हिंदुओं के शमशान भूमि पर हिंदू कब्जा जमाए हुए हैं। कई वक्फ प्रॉपर्टीज पर जहां कब्रिस्तान होते हैं, जहां किसी इनामी जमीन होती है तो वहां पर प्लॉटिंग बनाई जाती है, और कई मुकामात पर एक दूसरे कौम के लोग भी काबिज होते हैं, और ये आज हम देख रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने उस्मानाबाद जिले का एक देहात है जो मौजे पलसप कहलाता है। पलसप के कब्रिस्तान का एक वाकया आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर खुद तहसीलदार ने मुसलमानों को उनके अपने कब्रिस्तान में दफनाने पर पाबंदी आयद की है। देखते रहिए उसके आगे की तफसीलात। वतन अजीज हिंदुस्तान में मुसलमानों को आए दिन नए मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। कहीं अपनों ही से अपनों को जक पहुंच रही है, तो कहीं गैरों से। बहरहाल मुसलमान आज हर तरफ से मसाइल व मसाइब से घिरा हुआ है। लेकिन कौम पर हो रहे मजालिम के खिलाफ जब इंतज़ामिया से इंसाफ मांगने पर बजाय इंसाफ करने के अगर फरियादी पर ही जुल्म करने वाले बन जाएं तो क्या कहने। यही हाल उस्मानाबाद के तहसीलदार गणेश माली की फ़िरका परस्त और मुतासब ज़हनियत की है, जिन्होंने एक मुसलमान की मैयत को कब्रिस्तान में दफनाने पर पाबंदी लगाने की शिकायत मंजर आम हुई है। नाजरीन, उस्मानाबाद ज़िले के एक मौजे पलसप में वाक़ ख़तीम कब्रिस्तान में परसों एक मैयत की तदफीन के लिए मुसलमानों को रास्ते पर जनाजा रखकर एहतिजाज करना पड़ा। इस मौक़ूफ़ा कब्रिस्तान में यहाँ के मुसलमान तकरीबन 300 बरस से मैयतों की तदफीन करते आ रहे हैं। ताहम इस मौक़ूफ़ा अराज़ी पर मुसलमानों के तहरीरी एतराज़ के बावजूद ग्राम पंचायत की जानिब से गैर मजाज शॉपिंग सेंटर क़याम किया गया है, जिसके इफ्तिताह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कायद और शिक्षा का आमदार विक्रम काड़े के हाथों अमल में आया। वाज़ेह हो कि मौजे पलसप तालुका व ज़िला उस्मानाबाद MLC विक्रम काड़े का आबाई वतन है, और यहाँ के समाजी, मजहबी और सियासी हालात से वो बखूबी वाकिफ़ हैं। मौक़ूफ़ा अराज़ी पर गैर मजाज शॉपिंग सेंटर का क़याम की पुश्त पनाही और उसका इफ्तिताह करके मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम करने की ज़हनियत से MLC विक्रम काड़े के ख़िलाफ़ अक़लियतों में नाराज़गी पाई जाती। उस पर तुर्रा ये कि जब इस मौजे के मुसलमानों ने तहसीलदार गणेश माली से राब्ता क़याम करके याददाश्त पेश की, तो उन्होंने पलसप आकर मुसलमानों की फरियाद रसी के बजाय अक्सरियती तबक़े की पुश्त पनाही करते हुए मैयत की तदफीन को कब्रिस्तान में करने पर ही पाबंदी लगाई, और तासुब फ़िरका परस्ती की ऐनक चढ़ाकर मौक़ूफ़ा कब्रिस्तान के दस्तावेज़ात भी देखने से इनकार कर दिया। तो मुसलमानों में एक हिजान पैदा हुआ। एहतिजाज दूसरे रुख पर जाता देखकर वहां डिप्टी कलेक्टर और पुलिस पहुंच गए। मुसलमानों ने अपने दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए और तहसीलदार गणेश माली के मुतस्सबाना रवैये के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्हें फौरी बरतरफ करने का मुतालिबा किया। डिप्टी कलेक्टर और पुलिस की मसालहत के बाद मैयत को उसी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने ज़िला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगांवकर साहब से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें
موضع پلسب کے موقوفہ اراضی کے دستاویزات پیش کر کے گرام پنچایت کی جانب سے قائم شدہ شاپنگ سینٹر کو فوری برخاست کر کے قبرستان کی اراضی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح عثمان آباد کے تحصیلدار گنیش مالی کی متعصبانہ رویے کے مد نظر انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور بتایا کہ اس طرح کی متعصب ذہنیت رکھنے والے افسران کی وجہ سے انتظامیہ کی بدنامی اور عوام میں بدگمانی پھیلتی ہے۔ دریں اثنا مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا عثمان آباد ضلع کے صدر جناب طیب شاہ سر کے بموجب ریاستی صدر یم غفار صاحب نے اساتذہ MLC وکرم کاڑے کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آبائی وطن میں اقلیتوں پر ہو رہے ظلم و ناانصافی کو دور کریں، قبرستان کی موقوفہ اراضی پر پنچایت کی جانب سے ہوئی غیر مجاز تجاوزات کو فوری طور پر برخاست کروائیں۔